शांति अपने दोनों बच्चों गुड्डू और गुड़िया को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। बड़ी अजीब बात है ना माँ, हर साल तो हमारी छुट्टियां होने से पहले ही नानी हमें इतने फोन करती थी कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी हमें फोन नहीं किया। हाँ माँ, ऐसा क्यों? क्या नानी हमसे नाराज है? अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग नानी के पास जाएंगे ना, तो वो हम सबको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वो सब अपनी नानी के घर पहुंच गए। शांति ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ घर से बाहर नहीं आई। अरे ये क्या, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? क्या वो घर पे नहीं है? वैसे भी हमने उन्हें अपने आने के बारे में बताया नहीं था। ये देखकर गुड्डू और गुड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। नहीं नहीं माँ, वो देखो ना, दरवाजा बाहर से नहीं बंद है। अगर नानी कहीं गई होती तो यहाँ ताला लगा होता। इसका मतलब कि वो अंदर ही है। थोड़ी देर में उनकी नानी बाहर आ जाती हैं। वो शांति और उसके बच्चों को देखकर खुश नहीं होती हैं। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, मगर आप खोल ही नहीं रही थी। क्या हुआ? आप सो रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन तुम लोग यहाँ ऐसे अचानक क्यों आ गए हो? अरे हम तो आपको अचानक आकर सरप्राइज देना चाहते थे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। अब दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या अंदर आने को भी कहोगी माँ? इतना कहकर शांति और उसके बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उनकी नानी बिना किसी से कुछ बात किए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नानी को कुछ न कुछ तो हुआ है, वरना वो ऐसे बर्ताव नहीं करती। हाँ गुड़िया बेटा, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को देती हूँ। शांति अपनी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरे कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर में लेटी हुई थी। ये सब क्या है माँ? आप तो कभी भी कमरे को इतना गंदा नहीं रखती थी, तो फिर ये अचानक से आपने इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? अरे मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहे रखूं, इससे तुझे क्या? ये क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हैं। देखो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। तो माँ, आपने कुछ खाना नहीं बनाया है क्या? क्यों, तूने मुझे आने से पहले बताया था क्या, जो मैं तेरे लिए 56 भोग बना के रखती? जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया है। शांति चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। वो रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने लगती है। न जाने माँ को क्या हो गया है, पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी है तो मुझसे कहना तो चाहिए। ऐसे नाराज रहकर भला क्या मिलेगा? शांति खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसे गुड्डू और गुड़िया के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनका फिर से आपस में झगड़ा हो गया है क्या? शांति भाग के जाती है और देखती है कि गुड़िया एक तरफ गिरी पड़ी है और रो रही है, वहीं दूसरी तरफ गुड्डू को उसकी नानी ने पकड़ रखा था। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? शांति जाकर गुड्डू को बचा लेती है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, तूने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई है क्या? मैंने इनको साफ साफ मना किया था कि कुछ भी हो जाए ये ऊपर मेरे कमरे में ना आए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे माँ, तो वो तो बच्चे ही हैं ना, उनसे गलती हो गई, आप उन्हें ऐसे मार क्यों रही हैं? लेकिन मुझसे जबान मत लड़ा, ये मेरा घर है और जो मैं कहूंगी वो ही सबको मानना होगा। इसलिए अब अगर किसी ने भी मेरा कहा नहीं माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर शांति की माँ गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। शांति और उसके बच्चे ये सब देखकर बहुत परेशान थे। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो हम वापस अपने घर चलते हैं। हाँ माँ, यहाँ से चलो। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बोलते। नानी माँ तुम दोनों से बहुत प्यार करती है ना, तो क्या वो तुम पे थोड़ा सा गुस्सा भी नहीं कर सकती? नहीं माँ, वो हमारी नानी माँ। ये तुम क्या कह रहे हो गुड्डू? गुड्डू की बात सुनकर शांति दंग रह जाती है। बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, जरा ठीक से तो समझाओ। माँ, मैं और गुड़िया खेल रहे थे और खेलते खेलते
हमारी बॉल नानी के कमरे में चली गई थी। जब हम उसे लेने गए तो हमने देखा कि नानी के कमरे में एकदम अंधेरा था। फिर गुड़िया ने कमरे की लाइट जला दी और नानी वहाँ नहीं थी। क्या? तो फिर कहाँ थी? माँ, नानी की जगह कमरे में एक डरावनी सी चुड़ैल थी और वो छत की दीवार पर उल्टी लटक रही थी। क्या? हाँ माँ, और फिर हम दोनों वहाँ से चिल्लाकर भागे, लेकिन तभी कमरे से नानी बाहर आ गई और वो हमें मारने लगी। माँ, हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी नानी नहीं है। बच्चों, अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यहीं पास में तुम्हारी बरखा आंटी का घर है ना, मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ाती हूँ। फिर मैं बरखा आंटी के साथ यहाँ आकर देखूंगी कि आखिर मामला क्या है। ठीक है माँ, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। बरखा शांति के बचपन की दोस्त थी और वो उसके घर के पास में ही रहती थी। शांति बच्चों को बरखा के घर लेकर जाती है और उसे सब बता देती है। क्या बात कर रही हो शांति? अगर तुम्हारी माँ के अंदर सचमुच में कोई चुड़ैल घुस गई होगी तो हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा बरखा। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं माँ को? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो चुड़ैल उन्हें छोड़ेगी नहीं। तभी बरखा का पति शांति से कहता है, शांति, वैसे मेरे हिसाब से हमें तुम्हारी माँ पर कुछ समय नजर रखनी चाहिए। शायद इससे हमें पता चल जाए कि वो चुड़ैल तुम्हारी माँ से क्या चाहती है। ऐसे हम वहाँ सीधे जाएंगे तो चुड़ैल हमें देख लेगी और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि वो क्या चाहती है। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। बरखा, तुझे याद है ना कि मेरे घर के पीछे में खुफिया दरवाजा है जिससे हम आसानी से घर के अंदर जा सकते हैं और माँ को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, याद है ना, जब भी हम देर तक पार्टी करके घर लौटते थे तब तो उसी दरवाजे से अंदर जाती थी ताकि आंटी को पता ना चल सके। हाँ हाँ, अब जल्दी से चलते हैं बरखा, ये हंसी मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, उनकी जान खतरे में है। शांति और बरखा शांति के घर चले जाते हैं। शांति फुसफुसाते हुए बरखा से कहती है, चलो बरखा, ऊपर चलते हैं माँ के कमरे में। हाँ हाँ ठीक है, चलो, मगर बिल्कुल भी शोर मत करना। हमें चुपचाप जाकर पता करना पड़ेगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वो दोनों अपनी माँ के कमरे तक पहुँचती हैं और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक आवाज काफी डरावनी थी और दूसरी आवाज शांति की माँ की थी। तुम्हें तो मेरा शरीर चाहिए था ना, तो ले लो, मगर तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। तुम बार बार उन्हें क्यों नुकसान पहुँचा रही हो? आखिर ये करके तुम्हें क्या मिल रहा है? नहीं, अब तो मैं उन्हें भी मारूंगी। वैसे भी एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाए फिर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात तक का इंतजार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। अगर आज रात को ठीक उसी समय मैं तुझे मार दूं और तेरा शरीर ले लूं, फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई चुड़ैल नहीं होगी। जैसे ही शांति ये सुनती है वो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाती है और अपनी माँ को रोक लेती है। नहीं माँ, तुम खुद को नहीं मार सकती। हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे, लेकिन तुम खुद को कुछ मत करना। तू और मुझसे लड़ेगी? तेरे जैसे इंसानों को तो मैं एक पल में मसल सकती हूँ। चुड़ैल शांति को हवा में उड़ा देती है, लेकिन तभी पीछे से बरखा का पति आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वो उस डंडे के सहारे चुड़ैल को जोर जोर से मारने लगता है। थोड़ी ही देर में बरखा का पति चुड़ैल को इतना मारता है कि वो वहां से भाग जाती है। ऐसा करने से शांति और उसकी माँ उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती हैं। बरखा, अगर तुम और तुम्हारे पति आज नहीं होते तो आखिर मेरी माँ का क्या होता? मैं शायद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देती। और तो और ये चुड़ैल मुझे और मेरे बच्चों को भी मारना चाहती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बरखा। और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। गुड्डू और गुड़िया भी अपनी नानी से फिर से मिलकर बहुत खुश थे।